ऑल इज वेल डेट। अगर ये वर्ड्स आपको लगे कि हाँ प्रॉब्लम प्ले आपने समझा, है ना, द वे आई टीच यू, आपको लगता है कि हाँ यू आर कनेक्ट, आप मुझसे कनेक्शन फील करते हो, है ना, आप मुझसे लगता है कि आप कनेक्शन फील करते हो, आपको सीख रहे हो, और आपको लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मेरे से पढ़ने पर लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड 4 टाइम्स यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम, रिसेंटली क्वालिफाइड एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, अनदर सेट एग्जाम्स, है ना। एंड अब बात करते हैं टुडेज टॉपिक प्रॉब्लम प्ले। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये इससे अच्छा टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि विलियम शेक्सपियर में देखो, विलियम शेक्सपियर बॉडलरिज्म, द टर्म कॉइन्ड बाय जीबी शॉ, बॉडलर, बॉडलर का कौन था, मिस्टर बॉडलर, ही डिड द वर्क ऑफ एडिटिंग सर्टेन लाइंस व्हिच वर नॉट accepted, है ना, which were against the interest of everyone. I think that your preparation regarding TRE4 and another examination, है ना, जो आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और आप लोग का कमेंट आता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना। देखो, इंग्लिश लिटरेचर एज फ्रॉम द गोन टाइम इट वाज लाइक क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट मोरली अगर बात करें तो बहुत सारे चीजों को अध्ययन करना पड़ता है। देयर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी cured inside a single text, है ना, certain themes can come out as I'm going to discuss right now। मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही ज्यादा बोलते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज रिगार्डिंग टू द राइटर विलियम शेक्सपियर। समझ में आया? एज आई हैव टॉट यू विलियम शेक्सपियर लव्स लेवर्स लॉस्ट, प्यार, प्यार में किया गया हर एक मेहनत बर्बाद हो जाता है ना। लव्स लेवर्स लॉस्ट, समझ में आया? और मे बी यू हैव डिसाइडेड दैट सर्टेन थिंग और सर्टेन बिलीफ दैट यू हैव सेट विद इन योर माइंड, आपने सेट करके रखा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, बट प्यार का बात आता है तो यू ऑलवेज डू दैट थिंग, आप उसी को करते हो जो नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था बिरौने कैरेक्टर, जिसको बिरौने बताया था मैंने, है ना। फिर डॉन आर्माडो मैंने बताया था कैरेक्टर, ह्यूमरस कैरेक्टर, है ना, वैलियस, मार्गरेट वैलियस द क्वीन, और भी फर्दिनांड जो नवार का किंग था, किंग ऑफ नवार, किंग फर्दिनांड। समझ में आया? तो ये सब चीज थे। अभी जो मैं बता रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो टेक ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन में बच्चों लोग से कनेक्ट होकर मैं यहीं पर पढ़ाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और इन लोगों को मैं सोचता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीज से गुजारूं, लोग गुजरना नहीं चाहते, है ना। देर आर नंबर ऑफ फैक्ट एंड जस्ट उसको सोचते हैं कि, है ना, अगेन एंड अगेन विद दैट क्या बोलते हैं उसको, बार बार रिवाइज करना, उसको बार बार पढ़ना, उसको ऐसा लगता है कि वो फैक्ट पढ़ के यू कैन, है ना, kick out the exam TRE4 in English literature, another exam is like UGC NET, आप कर सकते हो, you can do that with that fact। but after that when you have taken that your degree, that now Mr. XYZ, you have completed your UGC NET exam, है ना, you have cracked UGC NET exam, qualified for assistant professor, but after that when you are taken into an interview, when certain questions regarding the subjectivity, when you are asked something, आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है ना, ऐसे क्यों होता है, suppose there is a problem play, as this was also the concept, है ना, problem play। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले, तो एज यू हैव रेड ऑलरेडी द फैक्ट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रखा है, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रखा है, समझ में आया? सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रखा है, तो क्या बोलोगे? दैट सर मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर, ये सब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। और जो अभी मैंने ऑनलाइन लेक्चर सभी स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक गूगल मीट से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि आप लोग TRE4 सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 3 महीने का कोर्स में या फिर 4 महीने में पीजीटी और टीजीटी को खत्म कर सकूं, है ना। मेरे साथ कनेक्ट होने का पढ़ना मतलब कि फैक्ट्स भी पढ़ना और डीप भी जाना, मीन्स कैनोटेटिव मीनिंग एंड डेनोटेटिव मीनिंग यू विल गेट, दोनों, अपर लेयर मीनिंग और डीपेस्ट मीनिंग। मेजर फॉर मेजर, है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल, है ना, दैट एंड्स वेल, अंत वाला तो सब वाला, all is well that ends well। there is another Troilus and Cressida, Troilus and Cressida, Cressida, है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, तो इफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव रेड टिल योर एग्जामिनेशन, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्ट, सर दीज आर द थिंग, प्रॉब्लम प्ले, दैट्स इट। बट द इंटरव्यूअर मस्ट बी होपिंग दैट दिस पर्सन, इफ ही हैज क्लियर्ड दिस हाई लेवल एग्जाम, सो डेफिनेटली ही मस्ट बी नोइंग, इनको पता होगा कि प्रॉब्लम प्ले होता क्या है ना, प्रॉब्लम प्ले होता क्या है। वहां पर आप फंस जाओगे, समझ में आया? वहां पर आप फंस जाओगे, उस सर्टिफिकेट का क्या फायदा, सारे प्रोफेसर के एग्जाम में इंटरव्यू है, समझ में आया? TRE4 अभी तो नहीं TRE4 में, लेकिन आगे रिटर्न भी कर देगा वो सब्जेक्टिव एग्जाम, और प्लस जिसको मेंस बोलते हैं, और प्लस में इंटरव्यू भी कर देगा, तो कहाँ जाओगे? हाँ,
अगर आप मान लो सिर्फ फैक्ट पढ़ के यूजीसी नेट सॉरी फैक्ट पढ़ के टीआरई 4 में आप हो जाते हो, टीआरई 4 में बच्चे लोग को क्या पढ़ाओगे? ठीक है, नहीं पढ़ाना है, कोई बात नहीं। मेरे जैसा या कोई और 3-4 अच्छा पढ़ा लिखा वहां पर आ जाए टीचर, तो उसके सामने आप नजर झुकाकर चलोगे। क्यों? क्यों? बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग लिटरेचर, आपके पास वैसा चीज है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं टुडेज टॉपिक, प्रॉब्लम प्ले। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये इससे अच्छा टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि विलियम शेक्सपियर में देखो, विलियम शेक्सपियर में बॉडलरिज्म, द टर्म कॉइन्ड बाय जीबी शॉ। बॉडलर, बॉडलर का तो कौन था? मिस्टर बॉडलर। ही डिड द वर्क ऑफ एडिटिंग सर्टेन लाइंस व्हिच वर नॉट एक्सेप्टेड, है ना, व्हिच वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड पब्लिकली। पूरी तरीके से पब्लिकली आप नहीं बोल सकते। मे बी दैट कंटेन्स, उसमें हो सकता है एक्सप्लिसिट मटेरियल रिलेटेड टू सेक्स और सेक्सुअल कंटेंट, हो सकते हैं उसे लाइंस जो फैमिली के बीच में पढ़ना सुटेबल नहीं कहलाता, तो उसको बॉडलर, मिस्टर बॉडलर आकर उसको एडिट किया। और हम लोग जो पढ़ते हैं टुडे वी रीड शेक्सपियर, दैट इज नॉट द शेक्सपियर फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड, दैट इज मॉडर्न शेक्सपियर, वी रीड मॉडर्न शेक्सपियर। समझ में आया? शेक्सपियरियन नेगोशिएशन इज अनदर वर्क, यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप ये तीनों याद रखना, इसमें पूछेगा प्रॉब्लम प्ले कौन कौन थे, ये तीनों मेनली बोला जाता है। प्रॉब्लम प्ले जो होता है असल में डार्क कॉमेडी के तौर पर लिया जाता है। डार्क कॉमेडी आपसे पूछेगा कि प्रॉब्लम प्ले रिलेटेड विद जॉनरा ऑफ लिटरेचर, सो डार्क कॉमेडी, क्लियर? अब वो प्रॉब्लम प्ले, इफ एस बॉयस करके, बस करके एक राइट आदमी है ना, ये तीनों को जो अभी मैं लिखा ना, मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंदर वर्क, है ना, ट्रांसकिस्ड, ये जो तीनों है, ये आदमी आकर बोलता है कि ये जो तीनों है प्रॉब्लम प्ले में रखा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कैसे रखा जाता है, तो with one of the work, that is all is well that ends well, all is well that ends well। अगर आपको लगता है, ठीक है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, this work written by William Shakespeare, dark comedy, समझना, dark comedy you cannot say that's a part of comedy, but taken in the form that it was dealing with morally dilemma, moral dilemma और social exploitations और social relations, किस तरीके से डील करते हैं, समझना। ऑल इज वेल दैट, अगर ये वर्क से आपको लगे कि हाँ प्रॉब्लम प्ले आपने समझा, है ना, द वे आई टीच यू, आपको लगता है कि हाँ यू आर कनेक्ट, आप मुझसे कनेक्शन फील करते हो, है ना, आप मुझसे लगता है कि हाँ कनेक्शन फील करते हो, आपको सीख रहे हो, और आपको लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मेरे से पढ़ने पर लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड 4 times यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम, रिसेंटली आई क्वालिफाइड एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, another सेट एग्जाम्स, है ना, एंड स्लेट एग्जाम्स, और I have written 2 books which is now available on Flipkart, Amazon. Lily and the Spring, the collected poem, written multiple poems dealing with love, dealing with poetry, nature, है ना, emotion, and सारे थीम्स को कलेक्ट करके मैं अलग अलग तरीके से पोएम लिखा हूँ। मैं पोएट्रीज का किताब भी कभी दिखाऊंगा, है ना। अब देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अब समझना, इसमें जो मेन कैरेक्टर है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में, समझना, इसमें एक हेलेना है, हेलेना। अब देखो स्टोरी इस तरीके से है कि हेलेना जो है, शी वाज अंडर द एक्वेंटेंस ऑफ हर फादर एंड शी लर्नड, है ना, how to practice medicine and how to practice her medical powers over any man। किस तरीके से सीखी है ना, मतलब सारे तरीके को ये सीख ली, किस तरीके से किसी आदमी को ठीक कर सकती है। समझ में आया? क्योंकि उसके पिताजी जो मरने से पहले इस लड़की को, अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से इसमें निपुण किया था। समझ में आया? अब देखो क्या होता है। तो हेलेना जो है एक किंग है ना, एक किंग है, तो फ्रांस का माना जाता है, किंग है। तो किंग में, किंग का क्या होता है, किंग कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनक्यूरेबल डिजीज, उसको ऐसा बीमारी हुआ जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, एंड ही वाज ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ मैन और मे बी अ गर्ल, है ना, हु कैन क्योर हर एलिमेंट्स, हु कैन क्योर हर, सॉरी, हु कैन क्योर हिज डिजीज। समझ में आया? सो द किंग वाज सर्चिंग कि कोई तो एक होगी या होगा जो मेरा डिजीज को खत्म कर देगा। समझ में आया? एंड उसके इन रिटर्न आई विल गिफ्ट हिम और हर, है ना, वट एवर ही और सी वांट्स, जो भी वो चाहती है मैं उसको दूंगा। समझ में आया? तो किंग का हेलेना का बात होता है, तो हेलेना बोलती है कि आई डू नॉट वांट एनीथिंग मेटलिस्टिक, आई डोंट वांट मेटलिस्टिक वर्ल्ड, मेरे पैसा सोना चांदी, आई डोंट वांट दैट थिंग, है ना। एज अ गर्ल रिजेक्टिंग दिस थिंग्स फ्रॉम अ किंग वाज अ मेजर क्वेश्चन, है ना, लोगों के द्वारा, कि एक राजा जो सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि उसका जान बचा दिया गया, राजा सब कुछ देना चाहता है, आपका गर्ल है और सिर्फ रिजेक्ट करती है, सोना चांदी को रिजेक्ट करती है। समझ में आया? बोलते हैं ना कि वो बिल्ली ही क्या,
जो गोल्डन फिश को रिजेक्ट करे, और वो लड़की ही क्या है ना, जो सोना चांदी को रिजेक्ट करे। समझ में आया? हेलेना, तो हेलेना जो है बोलती है कि आई वॉन्ट टू मैरी अ मैन, है ना, बर्थराम, बर्थराम, BERTRAM, बर्थराम, ऐसे ही नाम है, बर्थराम स्पेलिंग, बर्थराम। सो बर्थराम से शादी करना चाहती है ये, लेकिन बर्थराम जो है ये प्यार करता है किससे, डायना से। किससे, डायना से। अब समझना, देखो क्या होता है। अब यहां पर बात आता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले। तो प्रॉब्लम प्ले जब भी बात आएगा तो यू हैव टू गिव योर सुटेबल आंसर। बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम प्ले जो मोरल डायलिमा को दिखाएगा, मोरल डायलिमा को दिखाएगा, है ना, डायलिमा को दिखाएगा, ये है ना, डायलिमा को दिखाएगा। अब अगर बात किया जाए कि इसमें और क्या, सोशल इश्यूज को दिखाएगा, सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। दिस वाज द, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना, मोरल डायलेमा और सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। किस तरीके से मोरल डायलेमा सोशल प्रॉब्लम्स में डील करा, समझना। देखो हेलेना जो है प्यार करती है बर्थराम से, बर्थराम इसको रिजेक्ट कर देता है, सॉरी बर्थराम जो हेलेना को रिजेक्ट करता है, क्योंकि बर्थराम जो डायना से प्यार करता है, बर्थराम और डायना का चक्कर है। समझ में आया? अब देखो, किंग एज अ किंग ही ऑर्डर्ड, ओके हेलेना यू विल गेट मैरिड टू अ मैन whomsoever you want, you will get married to that guy। आप जिससे प्यार करते हो आपका शादी होगा। तो हेलेना और बर्थराम का शादी करा दिया जाता है। Got involved, marriage was done, ceremonies, rituals was completely done by king, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जस्ट अनदर डे बर्थराम loved with a girl, डायना, डायना के साथ भाग जाता है, डायना के साथ भाग जाता है। समझ में आया? और ये बात होता है उससे पहले बर्थराम और हेलेना का कि ओके आई विल कंसिडर यू एज इन द फॉर्म ऑफ माई वाइफ। कैसे कि अननोइंगली, बिना मुझे बताया, बिना मुझे पता लगे, जब तुम एक रिंग को मुझे पहना दोगी और तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो जाओगी। समझ में आया? अगर ये हो जाता है वाकई में, अननोइंग, मुझे पता भी नहीं होना चाहिए, सोच लो मुझे पता भी नहीं, सर्टेन रीजंस ही पुट्स बिहाइंड कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए ये सब बात, और हो जाता है तो आई एम रेडी टू मेक यू माई वाइफ, मैं तैयार हूं। अब देखो क्या होता है, हेलेना डायना के पास जाती है। अब डायना बोलती है ओके नाइट में जब मेरे पास बर्थराम आने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, बेड ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, बेड ट्रिक करेंगे। याद रखना, पढ़ाने के दरमियान मैं बहुत सारा चीज बताता हूं, और अगर आप उसको रिमेंबर करते हैं यू कैन बी ए गुड मैन इन लिटरेचर। बेड ट्रिक, समझ में आया? अब डायना क्या करते, बोलते हैं कि सुनो हेलेना, जब बर्थराम आने वाला रहेगा, जब मैं बेड पर जाने वाले रहूंगी, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, क्या कौन जाओगी, तुम चले जाना, ठीक है। जब जाना तो वो हेलेना चली जाती है। हेलेना जाती है तो हेलेना अंगूठी भी पहना देती है, और क्या होता है उन लोगों के बीच में रिलेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सी गॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड आफ्टर जब पता लगता है तो वो जो है उसको मानना पड़ता है ना। अब समझना, अब आता है यहाँ पर कि हेलेना जो बर्थराम से प्यार करती है, और यहाँ पर बर्थराम डायना से प्यार करता है। तो एज अ मैरिज रिलेशनशिप, जब इन लोग दोनों का मैरिज हो गया तो बर्थराम डायना के साथ प्यार के चक्कर में पड़ के सही कर रहा है, गलत कर रहा है। कहने का मतलब, आप लोग दो हैं, शादी हो गया, एंड द गर्ल और द मैन, या फिर कोई लड़का या फिर लड़की शादी के बाद किसी और से चक्कर चलाए तो कैसा लगेगा, सोशली एक्सेप्टेड और नॉट सोशली एक्सेप्टेड एट ऑल, सोशली एक्सेप्टेड है ही नहीं ये चीज। समझ में आया? तो कहने का मतलब सोशल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, सोशल प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फोर्सफुल रिलेशनशिप था, फोर्सफुली मैरिज डन किया गया है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायलेमा कैन बी क्या, कि नॉट अ फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन टू अ क्वेश्चन। ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। कहने का मतलब कि आपका सजेशन ये है, मेरा सजेशन ये है। समझ में आया? तो सोशल डायलेमा का बात यहाँ पर है। समझ में आया? अब देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है मोरल डायलेमा। अब देखो क्या होता है, मोरल क्या है, बेड ट्रिक। अब जो हेलेना और डायना मिलकर जो ये बेड ट्रिक कर रही है, मोरली सही है या गलत है, सोच कर देखो मोरली सही है या गलत है, सोच कर देखो। तो आप लोगों को लगा मोरली सही है, दैट्स अनदर डायलेमा। ये भी फिर से क्वेश्चन है। कोई लोग बोलेंगे कि सर ये सही है, कोई बोलेंगे गलत है। समझ में आया? बेड ट्रिक, एक लड़की एक लवर किसी और से, तो मोरली क्या है, वो समझी बातों को। समझ में आया? तो मोरल डायलेमा और सोशल प्रॉब्लम मेजर फोकसेस ऑन द ये वर्क पे, है ना, दैट पुट्स दैट वर्क टू कम क्लोजर टू प्रॉब्लम प्ले। यही सब चीज प्रॉब्लम प्ले के टुवर्ड्स ले जाता है, और प्रॉब्लम प्ले कहला जाता है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज बॉस। सो दिस वाज द थिंग, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी, आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं,
बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर नहीं बता सकता, समझ में आया? इफ यू वांट कि आपको लगता है कि हाँ मुझसे पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो, है ना? मैं जब बुक लिख रहा था तो आई हैव स्पेशल क्वालिफिकेशंस इन पोएट्री। मैं पोएट्री लिखता हूँ, मैं पोएट्री से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, समझ में आया? जब आप में से क्लास पढ़ोगे, है ना, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फर्दर क्लासेस वहीं पर दिए जाते हैं, समझ में आया? सारे बच्चे जब स्टार्ट होने को ही हैं, लगभग हो गए हैं, ठीक है, कोई बड़ा फी नहीं है, समझ में आया? आप स्टार्ट कर सकते हो। इस नेट का भी बैच लाने वाला हूँ। बेट एग्जाम जो बिहार में होने जा रहे हैं, अब आएंगे, है ना, धीरे धीरे उसके वैकेंसी आने वाले हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक लेवल पर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी बचे वो आने वाले हैं। तो ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर, अनदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम स्पेशली बेट एंड बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैंने अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू जैसे DSSB हो गया, आप देखो मेंस एग्जाम, KBS में मेंस हो गया, EMRS का मेंस हो गया, है ना, प्री तो निकाल लोगे फैक्ट्स पढ़ के, मेंस में कहाँ भागोगे? मेंस में आपको आना पड़ेगा किस तरीके से नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ के नजर से नेचर कुछ डिफरेंट है, और अलेक्जेंडर पॉप के नजर से नेचर कुछ अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? फिर चार्ल्स डिकेंस के हार्डी के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंदर ज्यादा का टेस्लेट से क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन था देखो, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, समझना। एक क्वेश्चन था, है ना, ये इल्यूजन ऑफ टाइम से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था भाई इल्यूजन ऑफ टाइम से? टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम पास्ट एंड टाइम पास्ट परहैप्स इन टाइम फ्यूचर। समझना, ये जो है लाइंस है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 क्वाड्रेंट इसमें आता है, बर्न नॉर्टन, है ना, ईस्ट कुकर, ड्राई साल्वेज, लिटिल गिडिंग, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया? आपको लगता है कि हाँ मैं करा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, अच्छा आप मेरे से फील करते हैं कि डैट सर जो है अच्छा मेरे को निकाल सकते हैं एग्जाम, और लगता है कि हाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डाल दिया जाएगा, है ना, आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल देख लेना, उसमें लिंक आएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आप जुड़ो और एक बार कोर्स में बैठो, आपको समझ में, एक बार कोर्स में बैठो, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज होता है लिटरेचर, है ना। सब कुछ आजकल मिल रहे हैं, बट आपको बहुत सारे यूट्यूबर से जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाओ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि हाँ नोट्स मिल जाए, दन पढ़ लें, एग्जाम क्वालिफाई, दैट्स इट, है ना। डू नॉट टेक इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट तौर पर लोगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फैक्ट पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें आप नहीं बच पाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर लोग होता है, सपना होता है ज्वाइन करने का असिस्टेंट मेंस में, चलो मेंस में किस तरीके से सीख लोगे, इंटरव्यू में कहाँ जाओगे, अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया? अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। सो दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बच्चों लोग को मैं बता रहा था, तो सोचा कि बीच में कुछ आप लोग के लिए भी कुछ बना दूँ, सो आपको पता लगे कि ये माहौल होता है। देखो ऑफलाइन का माहौल ही कुछ अलग होता है, डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पर होता है ना। इंटरेक्टिंग विथ योर स्टूडेंट्स इज लाइक इंटरेक्टिंग अ मैन फ्रॉम द स्टेज टू द ऑडियंस, है ना, ब्रेकिंग आउट द फोर्थ वॉल। समझ में आया? सो दिस वाज द थिंग, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।